हेलो पीपल्स, मैं हूं उत्कर्ष। और अगर आप एक रॉकेट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एक्सेलरेटेड फॉर्म में, एक्सेलरेटेड यानी कि वेलोसिटी रेट बाय रेट चेंज होती जा रही है, वो भी इंक्रीजमेंट के साथ साथ। यानी कि अगर हम रॉकेट की स्पीड देखें तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि 0.1% ही कांस्टेंट एक्सेलरेटर है, बट बहुत कम ही एक्सेलरेशन में ही वो थोड़ा एक्सेलरेट हो ही रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट डालें तो वो कहाँ जाएगी? वो सबसे नीचे वाले पार्ट पे रॉकेट के पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि रॉकेट धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है। जब आप बस में ट्रेवल करते हैं, इनर्शिया उसको भी हम फाइंड करेंगे और साथ साथ हम ग्रेविटी को थोड़ा फॉल्सली लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से हमारा टॉपिक जो है बना रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और इस वीडियो को एंड तक देखें। गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अर्थ जो है रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, और सन जो है अपना एक कर्व बनाया है, यानी कि उसका भी एक ग्राफ है और अर्थ का भी एक ग्राफ है। लेकिन क्या ये ग्रेविटी है? नहीं, ये ग्रेविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कर्वेचर लग रहा है जो कि है स्पेस टाइम ग्राफ का कर्वेचर। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को प्लैट करते हैं, यानी कि इन दोनों को प्लेन करते हैं। प्लेन मॉडल में आप देखेंगे कि इन दोनों का जो कर्वेचर है, इन दोनों का कर्वेचर आपस में ही अट्रैक्ट हो रहा है, बट ये स्पेस टाइम ग्राफ का कर्वेचर है। अगर हम यहाँ अर्थ को लेते हैं, अर्थ को एक ऑब्जेक्ट से फॉल कराते हैं, यानी कि इसके ऊपर एप्पल गिराए तो ये फॉल होते हुए कर्व से आया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सराउंडिंग में होते हुए जाती है, वो एक स्पेस टाइम ग्राफ के कर्वेचर से होते हुए जाती है, और स्पेस टाइम ग्राफ के कर्वेचर से होके जा रही है, यानी कि यहाँ पर स्पेस टाइम ग्राफ का ही कर्वेचर लग रहा है। समझने के लिए हम सबसे पहले दो एंड को लेते हैं, वहाँ सेंटर से छोड़ते हैं या कोई भी पॉइंट से छोड़ेंगे, वो आके मिलेगी सिर्फ एक पोल पे। यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होके आएगी, बट ग्रेविटी वहाँ नहीं एक्ट कर रहा है, वहाँ कर्वेचर एक्ट हो रहा है, जो कि है स्पेस टाइम ग्राफ का कर्वेचर। अगर हम दोनों कर्वेचर को देखें दोनों साइड्स के, तो ये इस तरह से दिखता है कि इस दोनों का फोर्स जो है आपस में अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि हर तरफ से ये फोर्स आता है स्पेस टाइम ग्राफ का। और इसका 3D मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है। और इस 3D मॉडल में हम देखेंगे कि टाइम जो है, टाइम इधर पे बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं काम करता है, क्योंकि इधर का टाइम जो है बहुत कम डेंसिटी में रहता है, यानी कि इसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाईली रहता है। अगर हम इधर पे एक एप्पल लेते हैं, इस ग्राफ के बीच में देखते हैं, हम एप्पल को हम अर्थ पे ड्रॉप कराते हैं, और वो एप्पल जब नीचे गिरता है तो वो कर्व से होते हुए गिरता है, ना कि ये कोई ग्रेविटी के अट्रैक्शन से गिरा, ये एक कर्वेचर से होते हुए गिरा, जो कि टाइम ग्राफ का कर्वेचर है। अब इस टाइम ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि इस एप्पल जो है आगे की तरफ जाते हुए देख रहा है कि कर्व से होते हुए नीचे की ओर फॉल हुआ। यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फॉल करते वक्त टाइम को बैंड करा देते हैं, यानी कि टाइम हमेशा बैंड ही रहता है, जिसकी वजह से एप्पल जो है ड्रॉप हुआ और उसके बाद फॉल होते हुए नीचे की ओर गिरा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो कर्वेचर है ये कैसे एक्ट कर रहा है? अगर आपको जानना है तो आपको अभी तक मैंने जो बताया कि एप्पल के गिरने से पहले कितनी सारी फोर्सेस लगी, स्पेस टाइम ग्राफ का फोर्स था वो, जो कि टाइम के अट्रैक्शन से बना। टाइम अट्रैक्ट हो रहा था चारों तरफ से, जिसकी वजह से वो एप्पल गिरा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्पेस टाइम ग्राफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, ना कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन है। क्योंकि जब ये अर्थ का एक मास है और वो मास जो है अट्रैक्ट हो रहा है, स्पेस टाइम ग्राफ की सारी लेयर्स उसके अंदर जा रही हैं, सारी ग्राफिक्स की लाइन आपको अंदर जाते हुए दिखेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पोल हैं, पोल्स आपको कभी भी स्थायी नहीं दिखेंगे, हर जगह से पोल्स भी बनते हैं, हर तरफ से पोल बन रहे हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हर तरफ से पोल बनते हैं, ना कि कोई दो ही पोल होंगे। उनके पोल्स पूरी स्पेस टाइम ग्राफ में हर तरह से पोल बनेंगे। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट्स अच्छे लग रहे होंगे तो हम दूसरी वीडियो का पार्ट सेकंड भी निकालेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।